नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब की जो प्रेडिक्शन है 9 ममालिक वाली खान साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी, यकीनी तौर पर सूरत तकरीबन उसी तरफ चलेगी है। 9 से भी बल्कि ज़्यादा कंट्रीज़ इस जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। ये खान साहब ने उस वक्त प्रेडिक्शन की थी कि जब जंग का आगाज़ भी नहीं हुआ था। आगे क्या होगा, कितना टाइम है, ये आज अगर छठा रोज शुरू हो गया है जंग का, कितने और दिन चलेगी। इस जंग ने बड़ा कुछ दिखाया है दुनिया को, पूरा मिडल ईस्ट इसकी लपेट में है। कौन कौन से खित्ते, कौन कौन से लोग, क्या क्या होगा, कितना और टाइम है इस जंग का। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, ईरान ने मुज़ाकरा से इनकार कर दिया। अमेरिका भी अब और चढ़ाई कर रहा है और नए जो उनके हैं आयतुल्लाह जो नॉमिनेट हुए हैं उस पर भी उनके वज़ीर दफ़ा ने धमकी दे दी कि हम उनको भी यानी कि करेंगे। होने क्या जा रहा है खान साहब अब दुनिया पे, और मोदी पे भी बड़ी तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर। बिस्मिल्लाह। मोदी पे क्यों? कि एक दिन पहले इन्होंने विजिट किया, उसके बाद सारा शायद प्लान में। मोदी से शुरू करते। मोदी को ना नंबर 9 बड़ा पसंद है। ठीक है, मोदी नरेंद्रा है तो वो नंबर 9 का ही। इंडिया अलिफ से नंबर 9 से बड़ा उन्हें पसंद है। इसराइल नंबर 9 से। अच्छा, उधर नाम है बेंजामिन नेतन्याहू या बिन्यामीन नेतन्याहू, लेकिन वो नेतन्याहू से पुकारा जाता है, वो नंबर 9 पे है। मोदी ने वहाँ पे खिताब किया था 27 तारीख को उनकी पार्लियामेंट में, 2 और 7 9 खतरे की घंटी तो वहीं बज गई थी। 2 उन्होंने फैसला कर लिया था कि जंग करनी है। इंडिया को भी कह दिया कि आपने भी तैयार रहना है और पाकिस्तान को ज़रा इंगेज रखना है। अब इंगेज कैसे रखा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लिए वो अफगानिस्तान, ताकि हम अपना असला इधर रखें। और इंडिया जो है, जो मुझे समझ आ रही है, अगले 72 घंटे 144 घंटे जो है बड़े अहम है। 100 कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अच्छा, हमला कर सकता है क्यों? एंगेज करने के लिए, चाहे वो एक ये जहाज़ भी उड़ा के दिखाए ताकि पाकिस्तान एंगेज रहे। अच्छा, ठीक है, और ये एक प्लान ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई पहले बनवा दी गई ताकि पाकिस्तान एंगेज रहे हर जगह। बलूचिस्तान में भी मामला करवाया, ये चीज़ें एंगेज किया गया। अब ट्रंप को मैंने कहा था कि ये आपको बेशुमार चैनलों पे भी कहा था, मैंने शुरू से कह रहा था इस 2025 के एंड पे कि 2026 का जो सूरज चढ़ा रहा है ना, पहली बात तो वो है कि 2026 जो है ना वो 10 है, 0 निकालो 1 है। 1 अल्लाह का नंबर, उसके बाद ये सूरज का नंबर आता है और अल्लाह का नंबर है तो ये फैसले का साल भी है। और सूरज का नंबर है तो फिर मैंने कहा था ज़मीन पे ताकत की लड़ाई होगी। चौधरी बनना किसी ने, तो सबसे पहले कदम उठाया ट्रंप ने 3 तारीख को सुपर मून पे। वो सुपर मून लगा था, उसने वेनेजुएला को कब्जा किया और निकोलस को एन को उठा के ले गए। किसको ले गए उठा के? एन को। एन बिल्कुल सही। एन तो चला गया। अब पेशेंट कोई आ गई, मैं इस पे कर रहा हूँ, फिर आप बेंजीन से जी जी, आप बिस्मिल्लाह, आप तो आपके एन नरेंद्रा है, एन नेतन्याहू है, तो 2 ये भी हार जाएंगे। एक निकोलस एन वो भी उठा के ले गया ना, तो ये एक पेशेंट को ही दे दिया मैंने। अब बातें चलती जाएंगी, बीच में पेशेंट को ही आती रहेंगी। अच्छा, अब अगली बात जो है वो ये कि ये फैसले का साल है, चौधरी बनने का साल है। ट्रंप ने बताया मैं चौधरी हूँ, उसके बाद उसने कहा मैं ग्रीनलैंड भी कर लूँगा, ये भी। उसके बाद वो इंडिया और इसराइल एक है, और इसराइल तो अमेरिका एक है, तो ये तीनों एक ही हैं बेसिकली। अब कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने कहा मैं डालता हूँ हाथ। पहले तो अरबों में आया था अमेरिका, पैसा पूसा ले गया। मैं कहा पैसा जो लेके जा रहा है ना ये इसी पे यूज़ होना है, अरबों पे ही। वो सब ले आया सारा अपना। इब्राहिम लंकन जो है वो भी नंबर 9 पे है, ये भी ज़हन में रखना। वो भी मरीख है, ज़ाहिर है उसमें सारा असला बरूद सारा कुछ। अब बात ये है,
मैंने पेशन कोई कल भी की थी कि अलिफ आइन लाम ये वाले लोग और एस वाले ममालिक सॉरी और बी डब्ल्यू और क्यू के वाले भी लपेट में आएंगे। वो आपने सब देख लिया। आज भी एक और सूडान और इथोपिया भी लड़ पड़े, वो भी एस में, और इथोपिया देखना अलिफ से बनता है, ई से भी आता है। बिल्कुल ऐसे। ये तो मैंने 144 घंटे बताए हैं इंडिया पाकिस्तान के, और 144 घंटे अफगानिस्तान को बड़ी मार पड़ेगी ओके पाकिस्तान के हाथों। और वो जहाज जरूर उड़ाएगा इंडिया, अंदर आने की हिम्मत नहीं। वो पाकिस्तान तो हाईलाइट है, ठीक है, लेकिन वो गलती करेगा तो पड़ेगा काम। अब हम आ रहे हैं अगली तरफ। एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैं चीख के तंग आ क्या कि ये जो 17 का सूरज ग्रहण हुआ था 17 फरवरी को, मैं कहा 8 पै रही है, 1 और 7 8 है दुनिया। मैंने कहा इसमें तबाह हो जाएगी, ज़लज़ले बड़े बड़े कहता था, बड़ा बड़ा तूफान आएगा, बड़े बड़े मामला। वो 17 डिजिट मैंने कहा ये अच्छा नहीं है सूरज ग्रहण का। और ये जो 3 मार्च को चांद ग्रहण आ रहा है, ये इस खत्ते में रेड था ना, खूनी चांद, इस खत्ते में मैंने कहा खून देख रहा हूँ, ये हो गया। अब इस चांद ग्रहण का असर कब तक रहेगा? ये 10 तारीख तक रहेगा, एक बात तो ये याद रखना। और अगले 72 घंटे बड़े अहम है ईरान के। ईरान के लड़ाई के हवाले से लड़ाई बढ़ेगी, खूनखार लड़ाई होगी। और चांद ग्रहण का असर 10 दिन है, तो 13 तारीख चलेगी। अब इस चांद ग्रहण के बीच में 13 तारीख के बीच में एक काम और होने लगा, 2 8 फिर 8 आई। वो जोहल जो खुद 8 नंबर का है, जो कैप्रिकॉर्न का कह लो या क्यूरस का जोहल है ना प्लैनेट, 8 नंबर का। 8 तारीख फिर आ रही है, बाबर कर रही है कि जोहल गुरूब हो रहा है मगरिब में, तबाही मगरिब की तरफ ज्यादा हो जाएगी, ये ईरान मारेगा। 9 और 10 तारीख को कमर दर अकरब है, वो 9 है, फिर मंगल का नंबर आ गया। उस तारीख को ईरान और मारेगा, क्योंकि नंबर 9 ईरान को भी तो फायदा देता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 9 किसको फायदा देता है? ईरान को भी देता है। 11 तारीख को मुश्तरी सीधी होगी, फ्रांस अकल लेगा, इस लड़ाई में नहीं जाना। अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है, वो नाम थे किसमें? पाइसिस में। मुश्तरी सीधी होगी, अकल ले लेगा, क्योंकि उनकी पेंटागन, उनकी पार्लियामेंट, सेनेटर्स, उनके जुडिशरी पे आ जाएगी बगैर इजाजत। उनकी ऑपोजिशन, आपने इजाजत ही नहीं ली हुई, शुरू हो गया काम। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो पै जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, वो पंगा पड़ गया, ट्रम्प बैक मार देगा अपने आप को बचाने के लिए, इसराइल को छोड़ देगा। जैसे मिडिल ईस्ट चीख रहा है ना, हमें छोड़ के भाग गए हैं, हमें लड़ाई में डाल गए हैं, इसराइल जो है वो अकेला रह जाएगा। इधर जो है इंडिया, वो भी देखेगा कि कम पै गया, ठीक है, क्योंकि इसराइल अकेला रह गया। ईरान अब को मिडिल ईस्ट वालों ने सबने कहा हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं, तो ईरान को एक रास्ता मिल जाएगा। ईरान खैबर मिसाइल ज़्यादा चला जाएगा। अमेरिका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को, अमेरिका चला खिलाड़ी। उसने पहले यूँ करके कहा था पाकिस्तान का बहुत अच्छे हैं शहबाज शरीफ को, उसने कहा मैं आपको में नोबल अवार्ड मिलना चाहिए। अब नोबल देंगे शहबाज शरीफ, वो जंगें बंद करा रहे कर रहे हैं, उन्होंने तो आग लगा दी मिडल ईस्ट में। अब शहबाज शरीफ को रखा हुआ था ट्रंप ने अपना कार्ड, ये कहेंगे जनाब मैनू तो पैन लगे ने, कम वड्डे पै गए ने, मैं तो जंग भी हार गया हूँ, तो अब मुझे ईरान को कहो कि मुझे हम सिलेंडर करते हैं। वो कहेगा मैंने करना ही नहीं, मैं तो दसाऊंगा, ईरान चलाक है, उसने इतनी लंबी जंग कर ली। अब मामला ये आ गया है, तुर्किया को कहेगा अमेरिका, क्योंकि तुर्किया के भी ताल्लुक ठीक है पाकिस्तान। तुर्किया भी छोड़ दिया ईरान ने, वो तो इसराइल ने किया है, ईरान ने नहीं किया। इसराइल में भी आधा वो शरारत करते हैं ताकि अब ये जो पता नहीं साइप्रस पे भी गिरा था ना, तो ईरान ने तरदीद की, ये हमारा मिसाइल नहीं। तो ये बातें इसको अब छोड़ेंगे, शरारतें बड़ा कुछ है बीच में। अब कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान और तुर्किया को कहेंगे ईरान को समझाएं, और अमेरिका कहेगा मेरी इज्जत रखें। ईरान कहेगा मैं तो जान नहीं देना, वो एटॉमिक पावर इस जंग में हो जाएगा, बल्कि ये हो जाएगा, ये बात मैंने कह दी। अब
जो दूसरी तरफ आ रहे हैं वो ये है कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल नहीं बनता दिखाई दे रहा, क्योंकि नेथन और नरेंद्रा पेशन को ये मेरी ये इनका एंड जो मैं समझ रहा हूँ निकोलस जैसा हो सकता है। इनको भी उठा लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा या कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये पेशन गोई है, ये आज के प्रोग्राम की बड़ी पेशन गोई है, ये आम नहीं है, लिख लें आप। बेशुमार चैनलों पे देख रहे हैं, पेशन गोई नहीं निकल रही, सब कहानी और तजिए निकल रहे हैं। मुझे लोग सुनते हैं फिर पेशन गोई बनाते हैं सारे। ये मेरी पेशन गोई है, लिख लीजिए जी। और सच्ची और असली पेशन गोइयां इसी चैनल पे मिलेंगी, या मेरा एक चैनल है इंटरनेशनल पामिस्ट एमएच दाखिल। सबसे पहले मेरी पेशन गोई होती, फिर बाद लोग नकल करते हैं, फिर वो बयान देते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने पेशन को ये खान साहब ने रख दी है, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी। अब एक एंड बात करना चाहता हूँ, ये जंग 14 के बाद टल जाएगी, 11 तक 10 तक बढ़ेगी। 14 तारीख को सूरज जो है वो चला जाएगा मीन राशि में। 2 अप्रैल को मरीख बुराई वाला घर छोड़ देगा, जहाँ उसे प्रेशर है एक्यूरियस में, जहाँ ठीक है वहाँ से वो बुराई वाला घर छोड़ के चला जाएगा ट्रम्प के खाने में, नाम के एतबार से पाइसिस में, और सूरज भी उधर चला जाएगा और उस पर बहुत ट्रम्प पे बोझ आ जाएगा में क्या हुआ है। तो जंग तो लंबी नहीं है, 10 को ट्रम्प कार्ड फेंक देंगे, हम जा रहे हैं, हमने रिजीम चेंज कर दिया है, लेकिन 14 तक ईरान मारेगा। और फिर से हमला किया मगरबी ताकतों ने मिलके, तो फिर 27 तारीख तक ईरान मारेगा, क्योंकि 27 2 और 7 9 बनता है, और 26 को जो है मरीख सीधा हो रहा है, 2 और 6 8 बनता है। वो 8 और 9 वाले डिजिट भी ज़हन में रखना। और 2 तारीख को मरीख जो है वो बुराई का घर छोड़ के ट्रम्प के हाउस में आ जाएगा। तो ये इतनी ही बात है, लेकिन अभी घुमसान की लड़ाई है 10 तारीख तक, और 11 के बाद ये मगरिब वालों को बहुत मार पड़ेगी। ईरान इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, 14 तक वो मारेगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान एक बात बताना हूँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात और बताता चलो, ये जो ग्रहण होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये ज़रा सुनते जाएं आप। ग्रहण में जो बात है, वेनेज़ुएला जो था ना, जब कब्जा हुआ है उस वक्त तो लगा था सुपर मून। अच्छा, एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हेलेस। सर इसको बाद में ना करेंगे, नई वीडियो करेंगे। ठीक। दूसरी वीडियो एक और भी करेंगे, ग्रहण और जंगों का क्या ताल्लुक है। अगली वीडियो जरूर देखिएगा। आतिफ मुजीद रमेश साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।